और सत्ता में आई है। अब राफेल फाइटर जेट वाला शुभ समाचार आपको देते हैं, जिसमें भारत का शुद्ध लाभ है। भारतीय हथियारों की सत्ता के साथ इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स को खरीदने की मेगा डील की दिशा में एक बड़ा और औपचारिक कदम उठाया है। लेकिन इस डील में पेच कहां अटका है, वो शर्त जिस पर भारत अड़ा है और उसमें भारत का क्या फायदा है, आज हम आपको इस वीडियो कुंजी में सारे सवालों का जवाब देंगे। भारत के रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस को 114 राफेल की डील के मामले में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी कर दिया है, जिसे सरकारी स्तर पर होने वाले रक्षा समझौतों की आधिकारिक शुरुआत कहा जाता है। और अब यह डील भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी लड़ाकू विमान डील बनने जा रही है। ये खबर तब सामने आई है जब एयर चीफ मार्शल AP सिंह 3 दिनों के फ्रांस दौरे पर हैं, जहां वो राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन के बड़े अधिकारियों से मिलने वाले हैं। जबकि इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी 15 से 17 जून तक फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सबसे बड़ी बात, भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि 114 राफेल के इस मेगा प्रोजेक्ट को बाय ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया मॉडल के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि 114 में से 24 राफेल पूरी तरह से तैयार होकर फ्रांस से आएंगे। लेकिन इस डील की असली ताकत यह है कि 114 विमानों में से करीब 90 से 94 फाइटर जेट्स का उत्पादन भारत में किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब राफेल जैसे विश्व स्तरीय 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान का निर्माण फ्रांस के बाहर किसी दूसरे देश में होगा। भारत में बनने वाले इन राफेल विमानों में कम से कम 50% सामग्री, तकनीक और पुर्जे पूरी तरह से भारतीय यानी स्वदेशी होंगे। और फ्रांस के साथ ये पूरी डील करीब 3,30,000 करोड़ रुपए की होने वाली है। मतलब ये कि नई राफेल डील 2016 में हुई 36 राफेल विमानों की खरीद से बिल्कुल अलग और कई गुना बड़ी है। लेकिन अब इस डील की वो शर्त जिस पर भारत अड़ा हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच हो रही इस डील का सबसे अहम पॉइंट इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी वो दस्तावेज जिसमें तकनीक और सॉफ्टवेयर कोड होते हैं। सूत्रों के अनुसार अब भारत ये चाहता है कि राफेल फाइटर जेट में भारत में बनी मिसाइलें लगाई जा सकें और मिसाइलों के लिए बार बार फ्रांस पर निर्भर न रहना पड़े। इसीलिए भारत राफेल जेट के साथ फ्रांस से वो जरूरी तकनीक भी मांग रहा है, जिसके बाद उसमें भारतीय मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अगर फ्रांस ये कोड दे देता है तो भारत अपनी खुद की बनाई हुई बेहतरीन मिसाइलें राफेल में लगा सकेगा और युद्ध जैसी स्थिति में भी भारत आत्मनिर्भर रहेगा। लेकिन इसके पीछे फ्रांस का अपना डर है। उसका कहना यह है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल असल में भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। फ्रांस को डर है कि अगर उसने राफेल का सॉफ्टवेयर कोड भारत को दिया तो राफेल की हाईटेक तकनीक लीक हो सकती है। साथ ही फ्रांस ये भी चाहता है कि भारत राफेल के साथ मिसाइलें भी खरीदे ताकि उसकी कमाई होती रहे। अब दोनों देशों के अधिकारी ऐसा बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे भारत का काम भी हो जाए और फ्रांस के सॉफ्टवेयर सीक्रेट्स भी सुरक्षित रहें। लेकिन अगर ये तकनीक भारत को मिल गई तो उसे कितना फायदा होगा, इसे भी अनुमान के आधार पर समझना बहुत जरूरी है। अभी राफेल में जिन मिटियोर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, उस एक मिसाइल की कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये महंगी और एडवांस्ड है और इसे सिर्फ दुश्मन के बड़े रडार विमानों या हवा में ईंधन भरने वाले टैंकरों जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए बचा कर रखा जाता है। इसीलिए भारत ये चाहता है कि राफेल में अस्त्र MK1 और MK2 मिसाइल का इस्तेमाल कर सके, जिसकी कीमत करीब 7 से 8 करोड़ रुपए पड़ती है। इसके अलावा स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइल भी 30 से 35 करोड़ रुपए की है। इसकी जगह भारत ब्रह्मोस NG मिसाइल का इस्तेमाल करना चाहता है, जिसकी कीमत करीब 20 से 22 करोड़ रुपए होती है। यानी भारत से वो कोड मांग रहा है जिससे वो अपनी मिसाइलें राफेल में लगा सके, जो सस्ती भी है और घातक भी। इस डील से भारत का कितना फायदा होने वाला है और ये भारत के लिए क्यों जरूरी है, ये डिफेंस एक्सपर्ट से आइए समझते हैं। राफेल जो है ये एक एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है। अभी इस समय पर भारत का जो 4.5 या 5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो AMCA बन रहा है, उसको आने में मुझे लगता है कि कुछ समय लगेगा अभी। और तब जब हमारे खुद के एयरक्राफ्ट आ जाएंगे
उस गैप के लिए ये जो 10-15 साल का जो गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए ये राफेल की ज़रूरत है। अव्वल तो हमारी बहुत सख्त ज़रूरत है, इमीडिएट ज़रूरत है हमें अपनी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने में। तो ये इंडिकेट करता है कि भारत फ्रांस के साथ फ्रेंच एरोस्पेस में काफ़ी हमारी कोलैबोरेशन बढ़ती जा रही है, राइट। और ये जो 114 आ भी रहे हैं, इनमें से मेरे ख्याल से 18 आएंगे फ्लाई अवे कंडीशन में, और 96 या 96 को भारत में असेंबल होना और मैन्युफैक्चर होना जितना होना है हो। इसका मतलब ये भी दर्शाता है कि शायद काफ़ी हद तक कि फ्रांस हमसे टेक्नोलॉजी अच्छी मात्रा में शेयर कर रहा है। I think it's a very strategic forward step by India to balance the imbalanced regional powers strategically, and that will give India an edge, especially in the high altitude, where the Rafale have proven again and again that they are good at the high altitude. And I believe India edges in protecting its border with China and along with Pakistan, it's a good advantage.